चिड़िया की आवाज़ मैं कॉपी करूँगा। ट्वेट 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 टेट टेट। ये कौन सा सिंगर है पता है आपको? हाँ, अपनी बाहों से खोने न देगा मेरा प्यार को। नए वाले सिंगर में दमदा है। दिलशाद था के फूल खिलेंगे बहार के, मारा गया गरीब इसी इंतजार में, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा। हल्की गुलाबी ठंड, खेत और स्वच्छंद विचरण करता हूँ मैं आपका मोहित पवार। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आप सुन सकते हैं। आज यही मन हो आया एक कहानी आपसे शेयर करूं। वो कहानी ही नहीं, उसका अगर जो मर्म समझ लेगा तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी क्वाइट बेटर। एक होता था एक राज्य, उस राज्य के एक राजा थे। परेशान थे वो 3 प्रश्नों के लिए, 3 क्वेश्चंस के लिए। भाई आसपास मनादियाँ कराई गई और लोगों से कहा कि भाई इनके कोई आंसर ढूंढ के लाओ। और वो क्या थे, सबसे पहला जो प्रश्न था वो था कि भाई किसी भी काम को की शुरुआत करने का सबसे सही समय क्या होता है और मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं किन लोगों की सुनूं। तो साहब राजा ने कहा इनाम भी मिलेगा। तो बड़े बड़े विद्वान आए, बहुत लोग आए आसपास के राज्यों के। तो कोई कहे कि भाई आपके जो सैनिक हैं ना वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, कोई नाम पाने की लालच में बोले कि भाई ये जो रानियां हैं आपकी ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, कोई कहे सेना ज़रूरी है, कोई कहे कि भाई किसी काम को शुरुआत करने का जो सही समय है वो तो आपको एक ज्योतिषी बता सकता है। लेकिन जो राजा थे उनका जो हृदय था, उनका जो दिल था, इन प्रश्नों इन आंसरों से नहीं भरा। किसी ने बताया कि इनके राज्य के बाहर एक बहुत बड़े सन्यासी रहते हैं कुटिया बनाकर। तो राजा ने सोचा उनके पास जाया जाए। तो पूरे लाव लश्कर के साथ, बॉडीगार्ड के साथ, लेकिन वो अपना भेष बदल लेते हैं और करते क्या है कि 1 किलोमीटर पहले उस सन्यासी की कुटिया से उनको सबको छोड़ के, बॉडीगार्ड्स को छोड़ के जाते हैं। अब वो साहब कुटिया पे जाते हैं सन्यासी के पास भेष बदल कर। देखते हैं सन्यासी जो होता है वो फावड़ा चला रहे होते हैं, उनके सामने खेत में फावड़ा चला रहे होता है। तो राजा जी जाते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे सन्यासी बाबा, मेरे इन 3 क्वेश्चंस का मुझे आंसर दे दो, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कि भाई मैं किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही समय और मेरे लिए लोग कौन ज़रूरी हैं और किसकी मैं सुनूं। तो होता ये है कि वो जो सन्यासी होते हैं वो ही केप्ट ऑन वर्किंग, वो अपना जो काम होता है वो काम करते रहते हैं, फावड़ा चलाते रहता है। घंटा बीता तो राजा को लगा कि ये सन्यासी है ये थक रहे हैं, पसीना पसीना थक रहे हैं। तो राजा को लगा क्यों ना मैं इनकी मदद करूं। तो उसने पूछा कि भाई क्या मैं फावड़ा ले सकता हूं। तो उन्होंने फावड़ा दे दिया और वो राजा खुदाई करने लगे। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, शाम होने लगी। इसी बीच क्या होता है कि राजा और सन्यासी देखते हैं कि दूर एक घायल आदमी चिल्लाता हुआ उनके पास आ रहा है, भाई दोनों भौचक के। तो देखते हैं कि एक घायल आदमी उनके पास आ रहा है, लंबी दाढ़ी वाला, और उनके पास आते आते वो गिर जाता है, घायल था। तो राजा एकदम से वो फावड़ा फेंके और उस घायल आदमी की मदद की और उस घायल आदमी को पानी पिलाया, उसकी मलहम पट्टी की और उसका जो भी हो सकता था, एक जो फर्स्ट एड हो सकती थी वो दी। इस बीच रात हो जाती है। तो रात होने के बाद वो सन्यासी और वो घायल आदमी और राजा कुटिया में जाते हैं और वहाँ पे विश्राम करने लगते हैं। रात बीतती है। जब सुबह होती है तो राजा जब उठता है तो वो देखता है जो घायल आदमी था वो उस राजा की तरफ बड़ी घूर घूर के देखे। तो राजा पूछते हैं, अरे भाई
क्या हुआ, मैं हेलो मैं आपको क्या जानता हूँ? तो वो घायल आदमी बोलता है राजा जी मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते। ऐसा है कि मैं तो आपको यहाँ मारने आया था। आपने मेरे बड़े भाई को किसी ज़माने में मृत्यु दंड दिया था और मुझे पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं और मैं छिपा हुआ था आपको मारने के लिए, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो आप आए नहीं, तो मैं बाहर निकला तो आपके जो बॉडीगार्ड है उन्होंने मुझे घायल कर दिया। तो राजा को बड़ा लगा कि भाई मुझसे बुरा हुआ। तो लेकिन वो घायल आदमी कहता है राजा आपने मेरी कल मदद की ना, तो आप ये सोचिए कि मैं आपको माफ़ करता हूँ और आज से मैं आपका सेवक। अब राजा ने भी बड़ा दिल किया। राजा ने कहा कि चलिए जो भी आपका जो धन था या मैंने जो गलत किया मैं उसको वापस करता हूँ और आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तो ये सब करने के बाद तो राजा जी ऐसा करते हैं, वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं जो कल जो खुदाई हुई थी बाहर, सन्यासी उसमें छोटे छोटे बीज बो रहे हैं। तो उससे पूछते हैं हे सन्यासी बाबा मैं अब जा रहा हूँ, मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर तो दे दो, अब मैं जा रहा हूँ। तो सन्यासी बाबा हंसते हैं पहले और बोलते हैं अभी भी इन 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए? तो कह रहा हाँ मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता। तो सुनो 2 बातें सुनना। कल जब मैं थक हार रहा था, फावड़ा चला रहा था, पसीने से तरबतर था, आपने मेरी मदद करी, ठीक? तो इसमें आपका भी फ़ायदा हुआ, मेरा भी फ़ायदा हुआ। तो वो बोला कैसे? अरे भाई राजा अगर आप मेरी मदद ना करते या समय ना बिताते, आप जाते तो वो आपको आदमी मार देता। तो सही समय पर आपने सही काम किया, जो सामने था उसको इम्पोर्टेंस दी, उसकी सुनी। और दूसरा काम सुनो, जब आपने देखा कि वो घायल आदमी आ रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस पल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था उसकी मदद करना, और इसमें आपका भी फ़ायदा हुआ, उसका भी फ़ायदा हुआ। आपने उसकी मदद की, आपका ये फ़ायदा हुआ, आगे से आपका एक दुश्मन कम हो गया, और उसका ये फ़ायदा हुआ, उसके मन की सारी घृणा जो उसके अंदर द्वेष था वो ख़त्म हो गया। तो वो सन्यासी बाबा बोलते हैं कि समझे कुछ राजा जी? राजा जी बोले वाकई। और अब बताने की ज़रूरत शायद मुझे भी नहीं लगती। सबसे ज़्यादा कोई बोले कि सबसे ज़्यादा सही समय क्या होता है किसी काम की शुरुआत करने का, तो दोस्तों कोई वक्त नहीं होता। ये जो पल अब का है, अब का पल ही सबसे उपयुक्त सूटेबल टाइम होता है। ना आगा ना पीछा, और ना ही कोई टाइम आएगा, ना ही कोई सूरज निकलेगा किसी काम को शुरुआत करने का। अरे भाई किन लोगों को मैं इम्पोर्टेंस दूँ? जो लोग आपके साथ हैं इस पल में, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनकी सुनिए, उनकी मदद करिए, और आपका खुद ब खुद भला हो जाएगा। अब रहते तो छन्नू लाल के साथ है, सोचते हैं टुन्नू लाल के बारे में। और तीसरा प्रश्न कि भाई किन लोगों की सुनूं? अब आप खुद सोचिए, आप जिसके साथ हैं, जिसको तवज्जो दे रहे हैं, अब इतने तो समझदार है आप कि भाई आप किन लोगों की सुनोगे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कोई मैंने सुना है कोई घंटी या टाली होती है, उसे बजा दीजिएगा, तो जब भी कोई मैं नई वीडियो जारी करूँगा तो आपके इनबॉक्स में वो प्रकट हो जाएगी। और इन्हीं की बातों के साथ आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात दोस्तों, धन्यवाद।